पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या फिर सेजपाल या फिर पटवारी, वीडियो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी उत्तराखंड के रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। मई के पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद अन्य वीडियो भी आएंगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता पर क्यों जोर दिया, इसका मेन पर्पज़ क्या था, चुनावी खर्च कम करने के लिए या फिर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए या फिर पर्वतीय राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त सभी। तो ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव धामी सरकार ने आवश्यकता पर जोर दिया, इसके जो है तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित याचिकाओं पर कितने सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। यूसीसी अभी जो है बहुत अधिक ट्रेंड में है, तो इसलिए आपको यूसीसी का जो पूरा एक्ट है या पूरा उसके जो विधि विधान है वो आपको पता होना चाहिए। इसको अब एक सेपरेट वीडियो के जरिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल अभी इसका जो है 3 मंथ्स है, 3 सप्ताह है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मई 2025 में उत्तराखंड में किस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों के विकास की घोषणा की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है, वो कौन सी है, स्मार्ट विलेज मिशन या फिर आदर्श ग्राम मिशन या फिर वाइब्रेंट विलेज मिशन और या फिर ग्रामीण समृद्धि योजना। इसका जो मुख्य पर्पज जो इस योजना का है वो वाइब्रेंट विलेज योजना इस जो सीमावर्ती गांव हैं उनका विकास पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तराखंड में मई 2025 में किस स्थान पर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये आपकी देहरादून शहर में की जाने वाली है। देहरादून शहर में आपका हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा करंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान देना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत हिमालयों जो महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया था। महिला शक्ति योजना या फिर स्वरोजगार महिला योजना या फिर महिला उद्यमिता मिशन या फिर महिला समृद्धि योजना। इसका राइट आंसर है स्वराज्य स्वरोजगार महिला योजना, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मई 2025 में किस नदी के किनारे गंगा कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है। यमुना, गंगा, अलकनंदा या फिर मंदाकिनी। इसका राइट आंसर है सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। तो ये पिथौरागढ़ में की गई है। पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर है, जिसमें जो है पिथौरागढ़ में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। तो ये पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन है। इको टूरिज्म को बढ़ावा कहाँ दिया जाएगा, पिथौरागढ़ में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मई 2025 में किस स्थान पर हिमालयन बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्य जो आंसर होगा क्या होगा, आप कमेंट्स में दे सकते हैं। नैनीताल या फिर देहरादून, अल्मोड़ा या फिर टेहरी। इसका राइट आंसर है नैनीताल, ठीक है। नैनीताल में हिमालयन बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी और यह पार्क जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। मई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई सुविधा प्रदान की है। तो इसका जो ऑप्शन है सौर कृषक योजना, फिर किसान ऊर्जा योजना या फिर सौर सिंचाई मिशन या फिर हर खेत हर योजना सौर योजना। इसका जो मुख्य आंसर है वह सौर सिंचाई मिशन, सी ऑप्शन राइट है। इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से क्या की जाएगी, सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है। उत्तराखंड में मई 2025 में किस स्थान पर हिमालयन जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यह है चमोली डिस्ट्रिक्ट में हिमालयन जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में अल्मोड़ा में उत्तराखंड में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किस मुद्दे पर बढ़ती असहिष्णुता और लोकतंत्र के खतरे की चेतावनी दी है। पहला ऑप्शन है धार्मिक असहिष्णुता या महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ मामले या फिर उपरोक्त सभी। इसमें तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यूसीसी से संबंधित याचिका के लिए कितने सप्ताह का जवाब मांगा है? तो 3 सप्ताह। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड में किस योजना के तहत युवाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है? डिजिटल युवा मिशन, या फिर युवा शक्ति योजना, या फिर ई लर्निंग युवा योजना, या फिर युवा डिजिटल इंडिया? इसका राइट आंसर है सी, ई लर्निंग सेवा योजना। इस योजना के तहत युवाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मई 2025 में किस स्थान पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? अल्मोड़ा में, देहरादून में, नैनीताल में, या फिर रुद्रप्रयाग में? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर की जाएगी? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा करी? डिजिटल छात्र शिक्षा योजना, या फिर छात्र टैब योजना, या फिर ई लर्निंग योजना, या फिर स्मार्ट एजुकेशन मिशन? इसका जो मुख्य आंसर है वो है बी ऑप्शन, छात्र टैब योजना। छात्र टैब योजना के द्वारा मुफ्त टैबलेट प्रदान किए गए। तो इस तरह से हमने टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखे जो 2025 जो अभी मंथ चल रहा है इससे रिलेटेड हैं। तो इसी प्रकार से अन्य जो है पार्ट आते रहेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।